नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देखने जा रहे हैं इस दशक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, इस पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा खुलासा। इतनी बड़ी खबर अभी तक आपने बीते 10 सालों में नहीं देखी होगी। वो खुलासा जो दुनिया के होश उड़ा देगा, इस बात की गारंटी है। वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। 10 सालों तक ये राज दुनिया भर को जख्म देता रहा। पिछले कई सालों से ये राज दुनिया से छुपा कर रखा गया। मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के पीछे हमारे रिपोर्टर बीते 2 सालों से काम कर रहे थे। 2 साल की मेहनत के बाद आज पर्दाफाश हो रहा है। देखिए कौन सा राज है वो। आखिर कौन से वो सवाल जिनके जवाब आपके सामने लेकर आ रहा है IBN 7। एक और 2 मई 2011 की दरमियानी रात, जगह एबटाबाद, पाकिस्तान। ये वो रात थी जिसने दुनिया को बदल दिया। ये वो रात थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये वो रात थी जब आतंक के खिलाफ दुनिया को बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये रात थी दुनिया के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन के शिकार की। ये रात थी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मौत की। सालों से यही कहानी इसी तरह से सुनी और सुनाई जा रही है। अब तक दुनिया ओसामा के शिकार की इसी कहानी से रूबरू हुई। दुनिया ने देखा कि अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन कैसे पाकिस्तान के एबटाबाद के इस शानदार घर में मार गिराया गया। लंबे चौड़े अहाते वाला वो शानदार घर जो छोटे से शहर एबटाबाद में था। वो शहर जहां पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर। अमेरिकी नेवी के 6 सील्स अफसर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में बैठकर अफगानिस्तान से एबटाबाद पहुंचे। दोनों ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेहद नीचे उड़ रहे थे ताकि पाकिस्तान के रडार की नजरों से बच पाएं। 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी सील्स को ओसामा बिन लादेन, उसके भाइयों, ओसामा का सहयोगी और 2 और लोगों को मार गिराने में कामयाबी मिली। दुनिया को इसके कई घंटे बाद ये जानकारी मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आधी रात में बेहद नाटकीय अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें ओसामा के मारे जाने का ऐलान करते हैं। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार को इसकी भनक तक न लगी। वे कहते रहे कि हम तो जानते ही नहीं थे कि ओसामा हमारी ही जमीन पर मौजूद था। पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसी बात पर यकीन करने के लिए कहता रहा। क्या दुनिया को पाकिस्तान की उस बात पर यकीन करना चाहिए था? क्या यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन के बारे में वाकई कुछ नहीं पता था? ऐसा माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में करीब 9 सालों से रह रहा था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश लादेन को खोजने में जुटे हुए थे। क्या पाकिस्तानी सेना, सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी ISI इतनी मासूम थी कि उसे भनक तक न लगी कि लादेन उनकी जमीन पर चैन की जिंदगी गुजार रहा है? IBN 7 आज ओसामा की मौत से जुड़ा ऐसा सच आपके सामने लाने वाला है जो पाकिस्तान के होश उड़ा देगा, दुनिया को दंग कर देगा। आज ओसामा से जुड़ा वो झूठ बेनकाब होने वाला है जो पाकिस्तान सालों से छुपाता आ रहा है। आज आप देखने वाले हैं ओसामा और पाकिस्तान का वो रिश्ता जो सालों तक दुनिया से छुपा रहा। मैं सुमित अवस्थी आज रात 8 बजे से लेकर आ रहा हूं IBN 7 पर इस दशक का सबसे बड़ा खुलासा। इसे नहीं देखा तो क्या देखा? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव IBN 7 का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। कुछ दिनों पहले IBN 7 ने पाकिस्तान के चेहरे से झूठ का बेनकाब को करते हुए आपको दिखाया था कि किस तरह
गुलाम कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम हो रहे हैं और वो पाकिस्तान से आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो भारत में वापस लौटना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गुलाम कश्मीर में आवाज लगातार बुलंद हो रही है और आज हम दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़े पाकिस्तान के बीते 10 सालों के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। IBN 7 पर अब आप तो देखने जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार का वो कबूलनामा जिसे आज तक पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, तमाम एजेंसीज के लोग, तमाम फौजी इनकार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के रक्षा मंत्री, जी हां, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, 2011 में रक्षा मंत्री थे चौधरी अहमद मुख्तार, आज वो आपके सामने IBN 7 के कैमरे के सामने कबूल करने वाले हैं ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के बीच जुड़े तमाम जो राज हैं उसका वो खुद पर्दाफाश करेंगे। देखिए, दुनिया के सामने पहली बार पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री का ये अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा। So was there any prior information that anybody in the Pakistani leadership, either in the civil side or in the military side, had about Osama bin Laden? The happening took such a turn that it was difficult for anybody to just pinpoint that this is a gentleman who is our enemy. When did you as defense minister come to know of the first information about Osama bin Laden? When I was working in the Ministry of Defense, I would get all the papers and I would see through them and then highlight the points which were supposed to be highlighted and then shredded, which was So you're saying, Chaudhry Sahab, that as defense minister you did have some information, maybe not concrete information, but there was some information about the presence of Osama bin Laden, because the commission says that he was there since 2005. That's a long period of time for somebody to be on Pakistani soil and nobody not know about it. It is true that this is what we were hearing also, and I am sure that somebody who comes over will take over and bring the whole picture into limelight so that everybody understands what was happening, what happened. Like if they had not killed Osama bin Laden, something would have happened. I mean, I'm just trying to sort of press on this point to try and understand, you know, did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. When did you come to know of this? I found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. Abbottabad is a flourishing city, or was a flourishing city, and people were very keen in doing better business, and over there this happened. Okay. And there were so many different stories coming from different angles, and finally one angle hit the other one. But in terms of your suspicion that a big event was going to take place, or that suspicion of the whereabouts of the most wanted man on earth, you did have prior information about that, and that information was shared with both the civilian as well as military chain of command. At least some people. You see, if some people knew, then the people in the Pakistan Army as well as the other forces, they also knew it, and they were on the lookout for somebody of the stature of Osama bin Laden. Osama bin Laden was a thin, lean fellow, and nobody could just say that this man is the person. तो देखा आपने पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार के मुंह से सबसे बड़ा कबूलनामा सुना। खुद चौधरी मुख्तार मानते हैं कि वो जानते थे
कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन रह रहा है। आज तक पाकिस्तान के किसी भी बड़े व्यक्ति ने कभी नहीं माना ऑन रिकॉर्ड कि वो जानते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पनाह ले रखा है। और ये बात 1 या 2 दिन पहले की नहीं है। ओसामा के मारे जाने के करीब 5 से 7 साल पहले से ओसामा बिन लादेन एबटाबाद के उस हवेली में रह रहा था और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के राष्ट्रपति से लेकर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम एजेंसीज के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ठीक बगल में आराम से अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ, अपनी बीवियों के साथ गुजार रहा था। यह था अब का सबसे बड़ा खुलासा, सदी का सबसे बड़ा खुलासा, खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से उनका कबूलनामा। तो आज हमारा यही है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा, इस दशक का सबसे बड़ा खुलासा, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उस वक्त के चौधरी अहमद मुख्तार खुद मान रहे हैं कि वो जानते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहा है। और यही है हमारा आज का सवाल भी, क्या दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश है पाकिस्तान? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें, हमारे #HTP और #IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के साथ आप अपनी राय हमको ट्वीट कर भी भेज सकते हैं। फेसबुक पे IBN खबर के पेज पर जाकर भी आप अपनी राय और सवाल भेजिए हम तक। हम इस शो के दौरान उसको शुमार करने की अपने कार्यक्रम में जरूर कोशिश करेंगे। पाक ओसामा लिंक रिवील्ड, ये है हैशटैग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय सबसे पहले करा देता हूं। मेरे साथ पूर्व विदेश मंत्रालय के सचिव रहे विवेक काजू साहब हैं। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से। वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी साहब भी जो हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता नवीद चौधरी साहब मेरे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आज हम बजर राउंड नहीं खेल रहे हैं। चौधरी अहमद मुख्तार साहब को तो आप जानते ही होंगे, आपकी सरकार में थे, आपके डिफेंस मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी के नेता रहे। वो खुद मान रहे हैं इंटरव्यू में कि वो जानते थे, जरदारी साहब जानते थे, गिलानी साहब जानते थे कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा है और 1-2 नहीं, कई सालों से रह रहा है। ये बात उन्होंने कोई नई तो बात नहीं की जो आप ये बात दोहरा रहे हैं। 88 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि ओसामा बिन लादेन फंडिंग कर रहा है सारी इसके जरिए। इसलिए मैं समझता हूँ इस बात को कहना कि वो उसके ऐसी चमगोइयां और ऐसी र्यूमर्स उस वक्त भी थी कि भी हाँ वो इस वक्त बहुत एक्टिव है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं नवीद चौधरी साहब, माफी के साथ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। ये रूमर नहीं है, ये अफवाह नहीं है, ये आपके देन डिफेंस मिनिस्टर चौधरी मुख्तार अहमद ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर इंटरव्यू में पहली बार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी मान रहा है कि वो ये जानते थे कि 8 साल पहले से, 5 या 1 या 2 नहीं, 8 साल पहले से उस हवेली में ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी को पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने पनाह दे रखी थी। नहीं, ये बात से तो मैं इत्तेफाक भी करूंगा अहमद मुख्तार साहब की। अगर ऐसी बात थी तो उसको रिवील करते ना ये बात जब कमीशन बना। मैं समझता हूँ जो हकीकत ये है कि ओसामा बिन लादेन का असर रसूख और अपनी मौजूदगी पाकिस्तान में 88 में जब हमारी गवर्नमेंट, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसकी फंडिंग हुई। फिर उसके बाद यहाँ जब पॉलिटिकल जो गेमें चली, IIG आई और दूसरी बनी, उसके अंदर भी उसके सबूत हमने रिवील किए उस वक्त पे। इसलिए ये बात कह देनी कि नहीं हमें पता था तो हमने उसको छुपाए रखा, ये गलत तासुर दिए जा रहा है। हमने ना हमें इस चीज का इल्म था कि वो कहाँ रहते हैं या क्या नहीं है। उनकी मौजूदगी वहाँ मौजूद थी और वो हमेशा हमने उसको एक्सेप्ट किया
कभी अरे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना चौधरी साहब, आपको आपके घर में घुसकर नेवी सील्स ने उनको मारा है, ये तो सारी दुनिया जानती है, इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आपने जब तक वहां रह रहा था तब तक क्यों नहीं माना पाकिस्तान ने? अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कुछ आप तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं चौधरी साहब, मैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सीनियर लीडर्स के अभी स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा जो खुद बताएंगे अपने मुंह से, जो ये बोलेंगे कि हमको नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, और आज मुख्तार अहमद साहब खुद कह रहे हैं कि वो एबटाबाद में था, हम सब जानते थे, और ये किसी प्रेशर में नहीं कहा उन्होंने किसी के, वो अपने घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान में नहीं थे कि वो उन्होंने प्रेशर में कहा या नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि 88 से हमने बताया था और ऑन रिकॉर्ड कहा था और हर स्टेटमेंट में कहा था 88 से एबटाबाद में था, 88 से एबटाबाद में था वो, 88 में पाकिस्तान के अंदर उसके असरात नजर आ रहे थे, उसकी मूवमेंट नजर आ रही थी। 88 से वो एबटाबाद में रह रहा था, आप जानते थे इस बात को और आप उसको वहां रहने दे रहे थे। 88 में एबटाबाद में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एबटाबाद में रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर चौधरी साहब, चौधरी साहब, जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चौधरी साहब मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं, आपके प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, आपके खुद के लीडर, आपकी पार्टी के, आप उनको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उस वक्त अपनी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस फेलियर थी कि हमको नहीं पता लगा कि ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी यहां रह रहा है। अब कैसे पता लगा मुख्तार अहमद साहब को? अफसोस बात कर रहे हैं, उस पर तो मैं भी डिनाई कर रहा हूँ, मैं भी उस पर नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी प्रेजेंस जो थी, मैं सिर्फ एबटाबाद की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ आपके मिनिस्टर के बिहाफ पे बात कह रहा हूं कि हम जानते थे, हमारा एस्टेब्लिशमेंट जाता था, प्रेसिडेंट जरदारी जानते थे, प्राइम मिनिस्टर गिलानी जानते थे, जनरल कियानी जानते थे उस वक्त के आपके चीफ। आज उनकी रिवील करना है, इस पे कोई अभी कमेंट इस टाइप का नहीं दे सकता है, आज क्यों रिवील कर रहे हैं जब वो पहले जानते थे तो उनको ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आज इस सदी का, इस दशक का सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान का पकड़ा गया है, पाकिस्तान के अपने डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से उन्होंने माना है कि हम सबको पता था। अभी तो मैं आप रहेंगे, मैं आपको कुछ और सबूत दिखाऊंगा इस अगले 1 घंटे के दौरान जिसमें ये बात साबित होगी कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रहा था। काजू साहब कुछ बोल रहे हैं, काजू साहब सॉरी। देखिए 2002 में ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी फौज ने ये कबूल किया कि वो पाकिस्तान में है? अब कई बार जनरल मुशर्रफ ने अपने राज्य के दौरान ये कहा कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, हो सकता है कि उसकी मौत हो गई हो। तो दरअसल बात जो इम्पोर्टेंट बात आज अहमद मुख्तार साहब ने कही है वो ये नहीं कि वो पाकिस्तान में था, ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान में था, लेकिन ये बात उन्होंने कबूल करी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान को ये मालूम था कि वो था पाकिस्तान में और उनके संरक्षण में था। इस पर हमारे पाकिस्तानी मित्र क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तानी मित्र तो उस बात पे आ ही नहीं रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, ये सवाल आपसे है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आप नेता हैं, आपके वो डिफेंस मिनिस्टर थे मुख्तार अहमद, जवाब दीजिए ना इस बात में, विवेक काजू ने पूछा है। मैंने यही बात कह रहा हूं कि ये जो बात आज वो कह रहे हैं कि एबटाबाद में उनको पता था, तो उन्होंने उस वक्त कमीशन के आगे वो बात क्यों नहीं कही? अगर ये बात थी तो उस वक्त जो कमीशन बैठा था इसके आगे बात करनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी तो 88 से हम शोर डाल रहे थे। 88 में जब हमारी गवर्नमेंट को खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया था तो उसमें उनकी फंडिंग, उनके सपोर्ट, जिस सरकार का प्रधानमंत्री, जिस सरकार का राष्ट्रपति डिनाई कर चुका हो, सरकार का डिफेंस मिनिस्टर कैसे बोलेगा? बोलिए काजू साहब, बोलिए। देखिए एक शेर है, अगर चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। सच कभी नहीं चुपता है। ये असल में आज अहमद मुख्तार साहब ने इसको साबित कर दिया है। बिल्कुल। तारिक फतेह साहब, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, पहली बार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का देन डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन था, वो खुद मान रहा है IBN 7 CNN IBN के इंटरव्यू में कि हाँ हमको पता था। क्या रिएक्शन है आपका? मुझे सिर्फ ये डर है कि अहमद मुख्तार की बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी।
देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो आपको नजर आती वो नहीं है। जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर शरीफ, ये लोग पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हैं। ये पाकिस्तान की एक पिट्ठू लफ्ज जरा बुरा लगता है, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई लफ्ज मिलता नहीं है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान को चलाता है। अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर शरीफ की बात करते हैं, मुल्क चला रहा है जनरल शरीफ। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कुछ नहीं पता होता। जहां तक जरदारी साहब की बात है, उन्होंने 5 साल हर रोज अपने घर के साथ एक एम्बुलेंस रखी थी और उनको उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन कोई उनको फौजी कू के अंदर उनको मार देगा। उनके अपने लफ्जों में था कि मैं प्रेसिडेंट आयंडे की तरह चिली में जिस तरह मारा गया था वैसे जाऊंगा या इलेक्शन करा के जाऊंगा। जो प्रेशर पीपल्स पार्टी पे था, आप समझ नहीं सकते कि हर पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट सरदारी साहब की हुकूमत में फौज के 10 अफसर उसके ऊपर लगे हुए थे कि किस तरह उनकी गवर्नमेंट टॉपल की जाए। अब भी जो है, अहमद मुख्तार साहब को सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने सच बोल के अपनी ही जिंदगी में अपने पुराने गुनाह माफ करवा लिए। वो लोग जो आज तक नहीं कह पा रहे कि भाई उसामा बिन लादेन नहीं, बल्कि अयमन जवाहिरी इस वक्त बैठा हुआ है वहां पे, मुल्ला उमर बैठा हुआ था, आपके दाऊद इब्राहिम बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब पाकिस्तान की फौज आईसिस के यूनिट्स को इस्टेब्लिश करके बलूचिस्तान में यूज कर रही है। जिस क्रूएल्टी और डेंजर से वो खेल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि ये वो फौज है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ लूडो की तरह खेलेगी। बहुत बड़ी बात तारिक फतेह साहब करें। जनरल बख्शी, मैं एक रिएक्शन आपका लूंगा उसके पहले कि हम आगे ब्रेक में बढ़ाएं। पाकिस्तान के देन डिफेंस मिनिस्टर चौधरी अहमद मुख्तार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी जबान से माना है, अपने खुद बयान दिया है कि वो जानते थे, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उस वक्त के जरदारी साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब, पूरा एस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानता था कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन सालों से रह रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है खुद उनके ही एक नेता के द्वारा, चौधरी अहमद मुख्तार। देखिए, आज मुख्तार साहब ने सार्वजनिक कर दिया है वो जो पूरी दुनिया जानती थी। 800 मीटर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के एक 3 मंजिला घर बनाया जाता है, जो कि एक सही मानों में सेफ हाउस है। 10-12 फुट की दीवार उसके चारों तरफ खड़ी की जाती है ताकि ISI वहां पे दुनिया सबसे बड़ा सरगना, अमेरिका का सबसे बड़ा कातिल जो है ओसामा बिन लादेन को वहां पाल के रखती है और कहानी सुनाती है कि वो किसी गुफा में उसका डायलिसिस हो रहा है तोरा बोरा की गुफाओं के आसपास। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, इट लाइज थ्रू इट्स टीथ। अपने दांतों के थ्रू ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना इनकी आदत है। सब ने उस वक्त डिनाई किया कि हमें कुछ मालूम नहीं था, बड़ी हैरत जाहिर करी कि हमें तो पता ही नहीं था साहब कि ओसामा बिन लादेन हमारे ही फौज के जो है कैंप के बाहर 800 गज बाहर ठहरा हुआ है। और इस टाइप का जोक वो समझते थे कि पूरी दुनिया इसे स्वॉलो कर लेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल जनरल बख्शी, आज तक कभी भी पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने, इनफैक्ट नवीद चौधरी साहब तो अभी मेरे साथ लाइव हैं, किसी ने कभी नहीं माना कि उनको पता था कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा है। पहली बार ये हुआ है, इसीलिए ये सबसे बड़ा इस डिकेड का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और मैं उसके बाद उस बयानों पर भी लौटूंगा जिसकी तरफ जनरल बख्शी भी इशारा कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में रहा। 2011 मई के बाद मानने को नहीं तैयार था। वो स्टेटमेंट भी नवीद चौधरी साहब ध्यान से सुनिएगा।
Where is Osama bin Laden? You all have been there for 8 years, you tell me. You lost him in Tora Bora, I didn't. I was in prison. So you're not actively looking for him? I think the world is looking for him. And we are part of the world's lookout brigade. मैं categorically deny करता हूँ the presence of Osama bin Laden, al-Zawahiri or even Mullah Omar. और अगर किसी के पास कोई ऐसी information है, तो please give it to us. We first went to arrest him. He may be dead. You can't take that as a reality or a fact. It's still in between fiction and fact. Let's not rush to judgment. Allegations of complicity or incompetence are absurd. It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan, including the ISI and the armed forces, for being in cahoots with Al-Qaeda. There has been an intelligence failure. It is not only ours, but of all the intelligence agencies of the world. First of all, nobody in my government, when President Musharraf was president and I was foreign minister, ever said he was not here. What we were saying is we were not certain. And the proof is very simple. If the Americans knew where he was, they would have got him. As far as I'm concerned, I am 500% sure that I did not plan, whether anyone believes it or not. तो देखा आपने, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, मुशर्रफ हो, जरदारी हो, गिलानी हो, कसूरी हो, रहमान मलिक हो, सब लगातार दुनिया को झूठ पर झूठ बोलते रहे कि उनको पता ही नहीं कि ओसामा बिन लादेन कहां है। और अब खुद उनके अपने बीच के एक आदमी चौधरी मुख्तार अहमद, उस वक्त के रक्षा मंत्री, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, गिलानी कैबिनेट के, मानते हैं IBN 7 के CNN IBN के कैमरे पर इंटरव्यू में कि उनको पता था, ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी हुकूमत को पता था कि वहां एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी रह रहा था। यह सबसे बड़ा खुलासा है। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी, पाकिस्तान के लोगों को इस बात की जानकारी थी, जरदारी को इस बात की जानकारी थी, तब के प्रधानमंत्री गिलानी को इस बात की जानकारी थी। उस वक्त के रक्षा मंत्री अहमद मुख्तार ने माना है कि लादेन पाकिस्तान में था, एबटाबाद में था। पूरी एजेंसीज, पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पूरा हुकूमत अच्छे से जानता था। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, ISI समेत तमाम खुफिया एजेंसियां जानती थी कि अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के सबसे सुंदर और खूबसूरत और सुरक्षित शहरों में से एक एबटाबाद, जो कि एक छावनी है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर मौजूद है। हम बता दें, जिस वक्त ओसामा बिन लादेन मारा गया, उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी खुद थे, जिनका झूठ अभी अभी आपने स्क्रीन पर सुना, उनको पता ही नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी साहब प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने वहां की संसद में बयान दिया इस घटना के बाद कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, न सिर्फ हमारा बल्कि दुनिया की एजेंसियों का। जनरल अशफाक कियानी सेना प्रमुख थे, उनको भी पता था कि ओसामा बिन लादेन सबसे खूंखार आतंकवादी को पनाह दे रखा है। रक्षा मंत्री चौधरी ने यह बड़ा दावा किया है कि सभी जानते थे कि ओसामा बिन लादेन सुरक्षित तौर पर पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके एबटाबाद में रह रहा था। आखिरकार एबटाबाद ही क्यों पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के हुक्मरान ने इस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों को एबटाबाद जैसी जगह पर पनाह दी थी? यह जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आकाश सोनी के पास, जो ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे एबटाबाद और ओसामा बिन लादेन का ये गाढ़ा संबंध। पाकिस्तान पूरी दुनिया को झूठ बोलता रहा कि वो नहीं जानता कि ओसामा बिन लादेन कहां है, लेकिन पाकिस्तान की नाक के नीचे पल रहा था लादेन। और ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये देखिए, एबटाबाद में लादेन की ये जो वजीरिस्तान की हवेली है, इसका लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। लादेन के घर के बिल्कुल पास में पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है। सोचिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास ओसामा रह रहा और पाकिस्तान को पता नहीं हो। पूरी दुनिया को इस पर शक था, लेकिन पहली बार IBN 7 पे नेटवर्क 18 पर जो इंटरव्यू चल रहा है, उसको देखकर दुनिया को अब पता चलेगा कि पाकिस्तान का झूठ
बेपर्दा हो चुका है। लादेन के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर और 300 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी। लादेन के घर से 100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद था, पाकिस्तान की राजधानी थी। और एबोटाबाद कराकोरम हाईवे पर, जो इंपॉर्टेंट हाईवे है, कभी तुरंत यहां से निकलकर भागना हो तो वो ओसामा के लिए आसान हो, उसकी भी पूरी व्यवस्था थी। ये वो हाईवे है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। यानी पाकिस्तान की पूरी तैयारी थी कि हर तरह से महफूज रहे ओसामा बिन लादेन। आसपास सारे रिटायर्ड फौजियों के और सीनियर फौजियों के दर्जनों घर थे, मिलिट्री एकेडमी पास थी। सबसे सिक्योर एरिया पाकिस्तान में अगर कहीं था तो वो ये था। और अमेरिका अफगानिस्तान के दुर्गम इलाकों में इसी आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो रह रहा था वजीरिस्तान की इस हवेली में। और ये सच अब पूरी दुनिया के सामने है IBN 7 के जरिए। इसीलिए हमारा आज का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ पहली बार इस दशक में बेनकाब हुआ है। बहुत सीधा सा स्पष्ट सा सवाल है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश है पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को चलाने का दावा करता है, मादा रखता है, वो लगातार दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा कि वो नहीं जानता ओसामा बिन लादेन कहां है। आज उस वक्त के रक्षा मंत्री ने खुद हमारे कैमरे पर इस बात को माना है। मैं आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर उस वक्त के रक्षा मंत्री चौधरी मुख्तार अहमद का ये बयान आपको सुनवाता हूं, जो उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे सामने हमारे सहयोगी जका जैकब को अपना ये कबूलनामा सुनाया। सुनिए। So was there any prior information that anybody in the Pakistani leadership, either in the civil side or in the military side, had about Osama bin Laden? The happening took such a turn that it was difficult for anybody to just pinpoint that this is a gentleman who is our enemy. When did you as defense minister come to know of the first information about Osama bin Laden? When I was working in the Ministry of Defense, I would get all the papers and I would see through them and then highlight the points which were supposed to be highlighted and then shredded, which was So you're saying, Chaudhry Sahab, that as defense minister you did have some information, maybe not concrete information, but there was some information about the presence of Osama bin Laden, because the commission says that he was there since 2005. That's a long period of time for somebody to be on Pakistani soil and nobody not know about it. It is true that this is what we were hearing also, and I'm sure that somebody who comes over will take over and bring the whole picture into limelight so that everybody understands what was happening, what happened. Like if they had not killed Osama bin Laden, something would have happened. I mean, I'm just trying to sort of press on this point to try and understand, you know, did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. When did you come to know of this? I found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. Abbottabad is a flourishing city, or was a flourishing city, and people were very keen in doing better business, and over there this happened. Okay. And there were so many different stories coming from different angles, and finally one angle hit the other one. But in terms of your suspicion that a big event was going to take place, or that suspicion of the whereabouts of the most wanted man on earth, you did have prior information about that, and that information was shared with both the civilian as well as military chain of command. At least some people. You see, if some people knew, then the people in the Pakistan Army as well as the other forces, they also knew it, and they were on the
look out for somebody of the stature of Osama bin Laden. Osama bin Laden was a thin, lean fellow, and nobody could just say that this man is the person. सुना हमने चौधरी अहमद मुख्तार को सबसे बड़ा खुलासा करते हुए, पाकिस्तान की तमाम सरकारों का झूठ खोलते हुए कि वो सब जानते थे कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन रह रहा है। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं। चौधरी नवीद चौधरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर के तौर पर हमारे साथ हैं, वही पीपुल्स पार्टी जिसके नेता चौधरी मुख्तार थे और खुद प्रेसिडेंट जरदारी थे। हमारे साथ विवेक काटजू साहब भी जुड़े हुए हैं, जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ लाइव हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं। आगे बढ़ाऊंगा डिबेट में। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इससे बड़ा खुलासा, इससे बड़ा पाकिस्तान का झूठ आज तक कभी नहीं पकड़ा गया। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर खुद अपनी जबान से मान रहे हैं कि सबको पता था एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन है। अब भारत सरकार को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, जो बात सामने आई है इसमें कुछ भी नया तो नहीं था। यकीनी तौर पर दुनिया के ज्यादातर लोग ये यकीन करते थे कि पाकिस्तान का उसमें हाथ था, मगर आज आपके चैनल के माध्यम से वो चीज प्रामाणिक रूप से तथ्यों के साथ, यानी एक सबूत के साथ सामने आई है। मैं मानता हूं कि इस हालात के बाद अब पाकिस्तान को दो में से एक बात तो माननी ही पड़ेगी। जैसे उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पूरे इस्टेब्लिशमेंट को जानकारी थी ओसामा बिन लादेन के वहां रहने की, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान सीधे सीधे एक आतंकवादी देश है, एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश है, एक दहशतगर्द मुल्क है। और अगर वो इनकार करते हैं इतना सब के बाद भी, तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वो एक फेल्ड स्टेट हो चुके हैं, वो एक नाकाम मुल्क है। तो आज मैं पाकिस्तान के नुमाइंदों से पूछना चाहूंगा कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात का एहतराम करें कि दोनों में से वो क्या है, वो एक दहशतगर्द पसंद मुल्क है या एक नाकाम मुल्क है। अब आपके इस खुलासे के बाद इन दो जवाबों के अलावा उनके पास और कोई तीसरा चारा नहीं। जहां तक भारतवर्ष का संबंध है, भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कुछ कहता रहा है, आज उसके ऊपर प्रामाणिकता के साथ मुहर लगी है। यहां तक कि याद करिए, यूनाइटेड अरब अमीरात के भी दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देयर कैन नॉट बी गुड तालिबान और बैड तालिबान शब्द बोला था। उसका इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ ही था। तो मैं मानता हूं कि हमारे जो प्रयास थे उनको और एक बल मिला है, उनको प्रामाणिकता मिली, और पाकिस्तान को क्लियर करना चाहिए वेदर दे आर ए टेररिस्ट स्टेट और दे आर ए फेल्ड स्टेट। काजू साहब मैं आता हूं, एक बार रिएक्शन ले लूं चौधरी साहब का। नवीद चौधरी साहब, आप एक नाकाम मुल्क हैं या आतंकी मुल्क हैं? चौधरी साहब देखिए, मैं समझता हूं कि जितनी आर्गुमेंट्स अभी आपके पास से आई और अब अहमद मुख्तार साहब का भी इंटरव्यू जब आप सुन रहे हैं और जो टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि उन्हें खास पता था कि एबटाबाद में फला जगह पे वो बैठे थे। उन्होंने कहा हमें प्रायर इंफॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान में किसी जगह मौजूद है, और ये बात तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात कही, और इसी हिसाब से उसको इसके साथ कहना कि जी वो खास उस कमरे में मौजूद थे, और ये उसके साथ जोड़ के आपने कहना कि जी टेररिस्ट स्टेट है और ये टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। अगर वो पनाह दे रहे हैं तो फिर इतने अरसे से जो हम सफर कर रहे हैं और जितना कुछ हमारे साथ बीत रही है, वो इस पनाह का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसी पनाह होती तो फिर हमें क्या जरूरत थी ज़रबे अज़ब इस्तेमाल करने की, हमें क्या जरूरत थी स्वात ऑपरेशन करने की? तो ये सब चीजें आप उसके पराये में देखें। हाँ, एक जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि ये एजेंसीज लैब्स है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये बात अहमद मुख्तार साहब भी उसी के साथ ही उसी बात को कह रहे हैं कि प्रायर इन्फॉर्मेशन। चौधरी साहब बहुत कैटेगोरिकल। मेरे सहयोगी जका ने उनसे पूछा कि उस वक्त के राष्ट्रपति जरदारी को पता था, जनरल कियानी को नाम पता था? हाँ, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। जरदारी साहब ने भी यही बात कही थी उस वक्त। आपके लोगों के मैंने बयान सुना उस वक्त के, सब डिनायल मोड में थे। चौधरी साहब, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको मौका दूंगा। सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ। जी जी, बताइए बताइए। आपके तमाम लोगों ने, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो रहमान मलिक हो, चाहे कोई भी नेता क्यों ना, परवेज मुशर्रफ साहब जो बाद में रहे, सब मना करते रहे कि हमको नहीं पता था कि वहां पर एबटाबाद में वो है ओसामा बिन लादेन। मैं भी यही कह रहा हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप भी यही कह रहे हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। आज भी आप डिनायल के मोड में हैं जब आपका झूठ पकड़ा गया है। और एक और झूठ में अब आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा।
एक और बड़ा आदमी है, एक और बड़ा आतंकी है जिसको आप लोग इनकार करते हैं पाकिस्तान के बारे में, दाऊद इब्राहिम, दुनिया का एक और मोस्ट वांटेड। आज भी आपके अपने पाकिस्तान में, जहां से बैठकर आप इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं स्काइप के जरिए, वहीं उसी पाकिस्तान के 9 एड्रेसेस है हिंदुस्तानी सरकार के पास जो दिखाए गए हैं, जो दिए गए हैं। और इन 9 एड्रेसेस में से ऐसी तमाम जगह हैं जो कि कराची का डिफेंस हाउसिंग एरिया है, क्लिफ्टन का इलाका है कराची का, एक और क्लिफ्टन का इलाका है, एक पते में वो क्लिफ्टन के तीसरा एड्रेस है उनके पास। लगातार 1 या 2 नहीं, 9 एड्रेसेस हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, और आप इनसे इनकार करते हैं। चौधरी साहब, कब तक डिनायल मोड में रहेंगे आप लोग? मेरी बात सुन ले भाई, अब जवाब भी सुन लेना। पहली बात यह है कि किसी मौके पे किसी ने ये नहीं कहा कि एबटाबाद का हमें इल्म था, ना अहमद मुख्तार साहब ये बात कह रहे हैं, ना कोई और कह रहे हैं। अरे साफ साफ कह रहे हैं नवीद चौधरी साहब, नवीद चौधरी साफ साफ वो कह रहे हैं। आप चाहे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा आपको, आप चाहे तो ये क्लिप, आप चाहे तो ये क्लिप मैं आपको अभी भेज देता हूँ, आराम से घर में बैठ के सुनिए और इसका पोस्टमार्टम करिए। वो मैं भी सुन रहा हूँ। आपने उन्हें ये कहा कि पाकिस्तान में मौजूद है, आपने ये नहीं कहा कि स्पेसिफिक ही वाज इन दैट हाउस। ये तो बात आप पूछे कि एबटाबाद में थे, तो फिर आप उनका जवाब हमें दे। आप उसका उन्होंने अपने मुंह से बोला एबटाबाद एक फ्लरिशिंग जगह थी और ये वहां हो सकता था, आपको पता था, ये वो अपने आप बोल रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हो सकता, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में किसी जगह पे भी होने का शक था, ये इन्फॉर्मेशन हमें आ रही थी। ये बात उन्होंने कहा जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था मेरे पास तमाम कागजात आए थे जिससे बात साबित हो रही थी। चौधरी साहब, आप कितना भी इनकार करिए, आप कितना भी इनकार करिए, दुनिया के सामने पोल खुल गई है। उसी स्टेटमेंट को सुन के बोल रहा हूँ अभी आपके, दुनिया के सामने आपकी पोल खुली है और शायद इसीलिए आप अपने मकसद के लिए जो मर्जी खोले। नहीं, मकसद नहीं है। पिछली बार जब हम गुलाम कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने मुझे चैलेंज किया था, पर आपने, नवीद चौधरी साहब मैं जानता हूँ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, उसके डिफेंस करना आपका काम है, लेकिन आप झूठ का डिफेंस नहीं कर सकते हैं। गुलाम कश्मीर वाली स्टोरी में आप बोल रहे थे कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं करा पाए। आज तो आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त के साफ मान रहे हैं कि हमको पता था, आप इससे भी इनकार कर रहे हैं। तारिक फतेह, तारिक फतेह साहब बोलना चाह रहे हैं। देखिए उन्होंने ये चौधरी साहब एक मिनट, तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं, जो सियासतदान हैं, उनको ना पता हो ये मुमकिन है, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है कि चौधरी साहब मेरी बात से सुन लो। कमरा वहां मौजूद था, ऐसी बातें नहीं कि सर मेरी गालते सुन लो। जनरल को फ्रॉम जनरल शरीफ टू जनरल पहले जो उनके थे 100% every Pakistani military officer knew, every general in the corps commanders knew where Osama bin Laden was. और उसामा बिन लादेन का घर इसलिए एबटाबाद में था because it was under the active protection of the Pakistan Army and Pakistan Special Forces. ये तो सब ऑब्जर्वेशनल स्टोरी है, जितनी मर्जी बना ले। कौन स्टोरी है? अब तो प्रूफ है सर। ये एक स्टोरी है भाई, पाकिस्तान में सर मैंने भी एबटाबाद देखा है, आपने भी देखा है ना। ये नहीं बात एबटाबाद के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनना और उसमें कहना कि किसी को नजर नहीं आया। आपने क्यों डॉक्टर आफरीदी को जेल में रखा हुआ? मैंने भी कहा पाकिस्तान में मौजूदगी उनकी हमें फील होती है। नहीं, मुझे आप बताइए डॉक्टर आफरीदी को आपने क्यों जेल में रखा हुआ? चौधरी साहब, आफरीदी को क्यों नहीं छोड़ते? ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है कि ये किसी ने चौधरी साहब, वो फलां चौधरी साहब आपके मुल्क का नाम है पाकिस्तान, पाक जगह। मैं बोलना चाहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी काजू साहब, लेकिन आज पाकिस्तान को फरेबिस्तान के तौर पर देखा जाएगा अगर आप इसी तरह से इनकार करते रहे। विवेक काजू, जो कुछ हो रहा है मैं भी मर्जी अल्फाज दे दूं। काजू साहब, सुमीर जी, जो अवाम को पता कि हम क्या जी जनरल बख्शी में आता हूँ, अवाम भी जान रही है और हमारी अवाम भी सुन रही है। बिल्कुल, आपके आदमी जानना चाहिए। काजू साहब, जो दिलचस्पी की बात है वो ये है कि पाकिस्तानी सेना या आईएसआई ने ये रहस्य को अपने तक सीमित नहीं रखा।
क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। इसलिए उन्होंने जो सिविलियन हुक्मरान थे उनको भी शामिल किया अपनी कॉन्स्पिरेसी में। तो ये तो एक बिल्कुल एक किस्म से साजिश रची गई उसामा को रखने के लिए, और ये आज पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई है। बात गलत हो गई ना यहाँ, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में सब शामिल थे। के बगैर ये पपेट लोग हैं, आप कह रहे हैं पपेट नहीं है। अब दोनों की स्टोरी में फर्क आ रहा है ना भाई। चौधरी साहब नहीं, कोई फर्क नहीं आ रहा है। कभी कभी पपेट को भी साजिश में शामिल किया जाता है। नहीं, पहले आप खुद ही कह रहे हैं कि पपेट है, कोई एक मिनट नहीं है। अब आप कह रहे हैं उनको पता था। मुझे अरे चौधरी साहब, ये कैसे मुमकिन है? दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी आपकी नाक के नीचे रह रहा हो, आपके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में रह रहा हो, 8 साल से रह रहा हो, और आपको पता नहीं था। तभी तो बोल रहे हैं आप फेल्ड स्टेट हैं। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप फेल्ड स्टेट हैं। अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। फेल्ड स्टेट हैं आप। पहले कहा या तो आप तय कर लीजिए कि आपको नहीं पता था। आप बताइए ना चौधरी साहब, आप तो राष्ट्रपति के साथ बैठते थे, आपको पता था कि नहीं पता था? आप तो प्रेसिडेंट हाउस में बैठते थे ना, आपको पता था कि नहीं? आपको पता था कि नहीं? आपको पता था कि नहीं? आपको पता था कि नहीं चौधरी साहब? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपको पता था कि नहीं पता था कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन है? आप तो बात वाला तो बिल्कुल गलत आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था तो सुधांशु त्रिवेदी का दूसरा जुमला आप पे फिट बैठता है कि आप फेल्ड स्टेट हैं। आपको पता ही नहीं था। और दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से बात निकल के आना ये साबित करता है कि आप एक टेररिस्ट स्टेट हैं। जनरल बख्शी कुछ बोल रहे थे। जनरल बख्शी, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी इल्जाम लगा लें। वो तो देखिए चौधरी साहब, एक मिनट जरा हमारी भी सुन लीजिए। सुन लीजिए चौधरी साहब, नावेद चौधरी साहब जरा हमारी भी सुन लीजिए। आप तो नहीं सुन रहे ना मेरी। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से, चौधरी साहब प्लीज, पाकिस्तान ने अमेरिका से 21 अरब डॉलर हड़प किए, डिकार नहीं लिया, और अमेरिका के सबसे बड़े सरगना, सबसे बड़े कातिल को 6 साल 7 साल अपने देश में अपनी एबटाबाद कंटोनमेंट में रखा। देखिए 800 मीटर अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री, आप सुन तो लीजिए ना, अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के गेट के बाहर 850 मीटर आपके मकान है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं लगा, वो भी सालों साल पता नहीं लगा, तो इसे कौन मानेगा? चौधरी साहब कौन मान सकता है दुनिया में? अमेरिकी अखबारों में तो सैमूर हर्ष ने लेख भी निकाला है कि पाकिस्तान की फौज को पता था, परवेज कयानी को पता था। प्लीज आप वो पेपर पढ़ लीजिए, वो पेपर पढ़ लीजिए आप। और उन्होंने जब पता चला कि पर्दाफाश हो चुका है तो वो चुपचाप से शरीक हो गए इस साजिश में कि अमेरिका आके वहां पे ओसामा बिन लादेन को मार ले। ना हमारे मिसाइल ना हमारे फाइटर आसमान में उड़ेंगे, हम लाइट भी काट देंगे वहां की। तो ये तो देखिए साहब, आप जो है दोनों तरफ से फंसे हुए हैं साजिश के अंदर। आप जब पकड़े गए विद योर पैंट्स डाउन तो आपने बोला कि हाँ इसमें का इस कत्ल में शामिल हो जाते हैं। चौधरी साहब आपके झूठ पे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। जब चौधरी साहब आप बोलेंगे, अरे सुन तो लीजिए, जब आप आज कहेंगे कि दाऊद आपके पास नहीं है, कौन विश्वास करेगा आपका? जब आप कहेंगे कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे इनके पास के खिलाफ, तो आप तो टेररिस्ट स्टेट हैं। जनरल बख्शी चौधरी साहब, जनरल बख्शी और चौधरी साहब, एक मिनट है पेशेंस। 9 बज रहे हैं। एसएमएस पोल के नतीजे जरूर सुनाऊंगा। हमारा सवाल था कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश है पाकिस्तान? 98% लोग, 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं। दिलचस्पी लेकिन यह है कि ये 2% कौन है जो नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान झूठा मुल्क नहीं है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त यही राय मानता है कि पाकिस्तान एक झूठा मुल्क है।